जन्म हुआ ना तो सारे पहरेदार पहरा दे रहे थे। बड़ी बड़ी बेड़ियों से वसुदेव जी बंधे हुए थे, हथकड़ियों से बंधे हुए थे, मतलब पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, इतनी चौकसी कंस ने कर रखी थी। अब भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर कहने लगे, पिताजी हमें जल्दी मथुरा से गोकुल ले जाओ। वसुदेव जी कहते हैं, प्रभु मैं कैसे ले जाऊं, मेरे पाँव में तो बेड़ियां हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं, मैं आपको कैसे ले जा सकता हूं। भगवान बोले मुझे धारण तो करिए। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपनी गोद में धारण किया, भक्तों पाँव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। केवल ईश्वर को धारण करने की देर है। मानो भगवान कहते हैं कि जो मुझे लेकर चलता है, दुनिया का कोई भी बंधन उसे कभी बांध नहीं सकता, जो ईश्वर को लेकर चलता है। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को धारण किया, पाँव की बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप खुल गई। खोलना नहीं पड़ा। संसार का कोई भी बंधन आप खोल ही नहीं सकते। भाई हम में ताकत कहाँ है, हम में इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने बंधनों को खोल सकें। हाँ, यदि मेरा गोविंद चाहेगा तो वही मुझे हर बंधन से मुक्त कर सकता है। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ कर सकूं। वो चाहेंगे सब हो सकता है। और जैसे ही चले तो जेल के ताले अपने आप बिना चाबी के खुल गए। हाँ, जो ईश्वर को लेकर चलता है ना, उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे ही जैसे जेल के ताले खुल गए। जेल के तालों का खुलने का अर्थ है कि जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के द्वार, दरवाजे खुल जाते हैं। मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं उसके लिए जो ईश्वर को लेकर चलता है। और जब वसुदेव जी चले ना तो रिमझिम पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा, अर्थात जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके ऊपर कृपा की बरसात तो होती ही है। ये पानी बरसना अर्थात कृपा बरसना। जो ईश्वर को लेकर चलता है उस पर क्या बरसती है। आप कहते हैं ना, गुरुजी हम बड़ी टेंशन में हैं, बड़ी परेशानी है, बड़ी चिंता है, बड़ा टेंशन, बड़ी दिक्कत चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आप ईश्वर को लेकर नहीं चल रहे हैं। हाँ, आप गलती करते हैं। आप कभी ये मत समझिएगा कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली हूं। आप कभी कभी कहते हैं कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं है, आप बिल्कुल गलत कहते हैं। जहां कोई नहीं होता आपके साथ, वहां ईश्वर आपके साथ ही होता है। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तो पहली थिंकिंग, पहली विचारधारा तो ये बनानी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं है। आपके साथ हर पल हर क्षण कौन है? ईश्वर परमात्मा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं। अपने आप को अकेला मत समझिए। और जब आप अकेले अपने आप को पाएं और जब आप बहुत दुखी हों, बहुत कष्ट में हों, तो आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, वहीं से हाथ जोड़कर अपने दीनानाथ, अपने भक्त वत्सल पतित पावन भगवान को याद कर लें। वही आपके संकटों से आपको पार लगाएंगे, वही पार लगाने वाले हैं। उस विपत्ति में ना मैं आऊँगा ना तो आपका परिवार आएगा, याद रखिएगा। उस हाल में यदि कोई सुनेगा तो केवल ईश्वर सुनेगा। इसलिए कभी भी उसको अपने से अलग मत करिएगा और हमेशा कहते रहिएगा कि हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, जोर से बोलना होगा, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। एक बार जोर से बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस दिन में कम से कम 50 बार ये बात याद किया करो। ये मंत्र है, ये समझना कि ये गुरु मंत्र है। आप रोज काम करते समय जैसे ही आप भगवान को भूल जाएं काम धाम में, तुरंत प्रार्थना, हे प्रभु कृपा ऐसी करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और ये बात कह के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बस इसका चिंतन करना, जाप करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। और जो एक एक रुपए के लिए आप परेशान हो जाते हैं ना, कभी एक एक रुपए के लिए जो मोहताज हो जाते हैं ना, कभी ये घड़ी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी यदि आप ईश्वर को कभी नहीं भूलेंगे तो। और जिस दिन आप भूल जाएंगे उसके बाद मत कहना कि हम परेशान चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना
भौहि दुखारी। जानबूझ करके भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। अरे भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा सुख है। सुख चाहते हो तो भगवान का स्मरण कभी ना भूलो, चिंतन कभी मत भूलो, हमेशा कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, बस प्रेम से राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जैसे भी रहो बस राधा रमण कृष्ण 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 प्रेम से कहते रहो। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए तो यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा, अर्थात जो ईश्वर को लेकर, यमुना मतलब भक्ति, जो ईश्वर को लेकर चलता है भक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है। वैसे ही जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा और जब भक्ति बढ़ जाती है तो भगवान ने पांव उस टोकनी से नीचे गिराए और अपने पांव का स्पर्श यमुना को कराया। जिसके हृदय में भक्ति बढ़ती है उसी को कृष्णों के चरणों का दर्शन होता है। बस ये कथा हमें यही सिखाती है, जब तक भक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक कृष्ण के चरण हमें नहीं प्राप्त होंगे। और जब आगे चले तो शेषनाग भगवान छाता बन गए। शेषनाग का छाता बनने का अर्थ है कि शेष अर्थात नाग अर्थात काल। जब ईश्वर को हम लेकर चलेंगे तो काल भी आपका सहायक बन जाएगा। ये कथा ये सिखा रही है, जो आप जिससे डरते हैं काल से, मृत्यु से, वो मृत्यु भी उनकी सहायक होती है जो ईश्वर को लेकर चलते हैं। अब वसुदेव जी से गलती क्या हो गई? बोले वसुदेव जी ने कन्हैया को यशोदा के पास रख दिया और यशोदा की बेटी वो माया थी, माया को लेकर आए और जैसी माया को लेकर आए तो जेल के ताले अपने आप बंद हो गए, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब पहरेदार जाग गए। माधव को लेकर चला था तो बंधन से मुक्त हो गए और माया को लेकर चले तो बंधन में बंध गए। अर्थात माधव बंधन से मुक्त करते हैं और माया बंधन में बांधती है। अब बंधना है या मुक्त होना है वो आप पर निर्भर करता है। माया को लेकर चलोगे तो वो बांधेगी और माधव को लेकर चलोगे तो वो बंधन से मुक्त कर देंगे। इसलिए संत कहते हैं माया माया सब कहे माधव कहे न कोई, एक बार माधव कहे तो माया चेरे हो। इसलिए माया माया नहीं करना चाहिए। माया बड़ी मम माया दुरतया माया ममता, तू न गई मेरे मन से पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता बड़ी विकट है, बड़ी बड़ी विकट ममता माया। अच्छा माया किसे कहते हैं? माया का स्वरूप क्या है? आपको जानकारी है माया किसे कहते हैं? जो मेरा है ही नहीं और वो मेरा लगे और मैं उसे अपना मान लूं, यही तो माया है। अच्छा माया क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप मुझे देखो, मैं दिख रहा हूं आपको? अब देखो, अब मैं दिख रहा हूं आपको? हाँ या ना? नहीं दिख रहा? मेरे और आपके बीच में क्या आ गया? पर्दा। ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा हट जाएगा तो मैं तो आपके बीच में हूं ही, लेकिन ये पर्दा आ गया तो मैं आपसे ऐसा लग रहा है कि दूर चला गया। ऐसे ही भक्त और भगवान बहुत दूर नहीं है, केवल ये माया का पर्दा है। माया ममता मोह अहंकार मद मत्सरता कपट निंदा चुगली बुराई मैं और मेरा जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन माया का पर्दा हट जाएगा और पर्दा जिस दिन हटेगा ईश्वर सामने बैठा नजर आएगा। ये पर्दा ही माया है। कौन सा पर्दा? अहंकार का पर्दा, क्रोध का पर्दा, लोभ का पर्दा, काम वासना का पर्दा, कपट का पर्दा, निंदा चुगली का पर्दा। ये जितने भी पर्दे हैं ये ईश्वर से हमें वंचित रखते हैं, यही नहीं। और हटेंगे कब? एक मछुआरे ने तालाब में जाल डाला, बहुत सारी मछलियां फंस गईं, पर एक मछली बड़ी चतुर थी, वो फंसी ही नहीं। बताओ क्यों नहीं फंसी? क्योंकि वो मछली, पूरे तालाब में जाल डाला मछुआरे ने पर वो मछली नहीं फंसी उसके जाल में। क्यों? क्योंकि वो मछली बड़ी समझदार थी।
वो मछली मछुआरे के पास रहा करती थी, चरणों के पास, पांव के पास। जहां मछुआरा खड़ा होता वहां पर जाके वो भी खड़ी हो जाती, उसके बिल्कुल आसपास नीचे। क्योंकि मछुआरा जाल दूर डालता था, जो मछली मछुआरे से दूर होती थी वो तो जाल में फंस जाती थी, पर जो मछुआरे के चरणों में ही होती थी भला वो जाल में कैसे फंसती। ऐसे ही माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो ईश्वर से दूर होते हैं, जो ईश्वर के चरणों में होते हैं वो कभी माया के जाल में नहीं फंसते। इसलिए अपने आप को गोविंद के चरणों से जोड़ करके रखिएगा। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए आप ईश्वर से दूर मत होइएगा। हाँ, एक सेकंड के लिए बस हमेशा भाव बनाना है कि मैं उनके साथ हूं और वो मेरे साथ हैं। करना कुछ नहीं है आपको, बस तो हमें हमेशा क्या भाव बनाना है कि मैं भगवान से बिल्कुल भी दूर और वो मुझसे दूर। माया के जाल से कौन बचेगा? माया के जाल से कौन बचेगा? जो भगवान के चरणों के पास रहेगा। और जो भगवान को भूल जाएगा वो माया के चक्कर में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। भगवान सारे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बलराम भैया को और कृष्ण कन्हैया को माँ यशोदा ने एक ही पलने पर लिटा दिया। आहा, ये बलराम भैया कौन है और ये माँ देवकी कौन है? अच्छा, देवकी के बच्चे बन तो गए भगवान, पर भगवान ने देवकी का दूध नहीं पिया, है ना? क्यों? अब बताइए, आपका बेटा जन्म आपसे ले पर आपका दूध ना पिए तो आपको, और वो भी भगवान, जिसका बेटा भगवान हो। क्या भगवान आपका कष्ट दूर करते हैं तो अपने माँ बाप का कष्ट दूर नहीं कर सकते थे? बेचारे देवकी वसुदेव को जेल में रहना पड़ा, 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। हाँ, कितना कष्ट हुआ होगा उस माँ को। आप कहती हो बताओ भगवान है तो हमें फिर दुख क्यों मिलता है? अरे भगवान की माँ को दुख मिला था। हाँ, भगवान के पापा भी नहीं बच पाए दुख से। हाँ, बेचारे दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, तड़पे के नहीं। तो दुख तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। उन दुखों में भी भगवान को ना भूलना, यही सच्चे भक्तों के लक्षण हैं। हाँ, सुख में तो सब कोई राम राम कह सकता है, पर दुख में, अधिक दुख में भी तुम भगवान को उसी तरह याद करो जैसे अच्छे समय पे याद करते थे, तब माना जाएगा कि ये भक्ति है। नहीं तो कई लोग अच्छे टाइम पे तो भगवान भगवान करते हैं, बाकी टाइम पे। एक मैया बोली, गुरुजी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, आजकल बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? बोले हमारी बहू को ना होने वाला था कुछ, हमने कहा था माता जी नवरात्रि आ रही है, यदि हमारे बेटे को ना, हमारी बहू को बेटा हुआ तो हम आपके 9 दिन व्रत करेंगे और नंगे पांव आपके यहाँ आएंगे और परिक्रमा लगाएंगे और पूरी सेवा करेंगे, भंडारा करेंगे। पर बहू के बिटिया हो गई, अब तो बिल्कुल मन नहीं करता कि भगवान के मंदिर जाएं। पहले मानते थे, अब तो मानते भी नहीं हम लोग। हाँ, अब तो पहले दिया जलाते थे नवरात्रि में माता जी का, अब बिल्कुल नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? क्योंकि हमने बेटा मांगा था और क्या मिल गई? बेटी। ये सोच, ये थिंकिंग आज भी लोगों के अंदर है। हमने कहा मेरी मां, आप ये क्यों नहीं सोचती हो कि हो सकता है कि आपकी बहू की बेटी भी ना होने वाली थी?
मतलब वो कुछ भी ना होता, बेटी और बेटा, कम से कम माता जी की तुमने कृपा पाई है, भक्ति करी है, तो कम से कम माता रानी के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खुद माता रानी पुत्री बनकर पैदा हो गई, इस बात की खुशी नहीं है? मतलब ईश्वर ने जो दिया है उसका मूल्य नहीं है, जो नहीं दिया उसकी चाह है। हम संतुष्ट कब होंगे हमें ये नहीं पता। क्यों आप लोग इतने शिक्षित होकर भी बेटा और बेटी के चक्कर में पड़े हैं? और मैं आपको फिर कह दूं कि यहां आप बेटा बेटी पाने नहीं आए, आपका उद्देश्य ईश्वर को पाना था। आप कहते हैं बेटा हो जाए तो खुशी, बेटा हो जाए खुशी। अरे बताइए, मीराबाई के कौन सा बेटा था? मीरा जी के कोई पुत्र था? हाँ या ना? नहीं था ना। मीराबाई के कोई पुत्र नहीं था। इस संसार में हम पुत्र प्राप्त करने नहीं आए, पुत्री प्राप्त करने नहीं आए। इस संसार में हम केवल ईश्वर को पाने आए हैं। यदि वो मिल गए तो सब कुछ आपने पा लिया, और वो ना मिले और सब कुछ मिल जाए तो सब कुछ पाना बेकार है। वो प्यार भी करें, प्रेम भी करें, पर आपका पति आपकी तरफ देखे भी ना, आपका पति आपको पसंद ही ना करे, तो आपको सास का प्यार तो मिलता है, ससुर का प्यार तो मिलता है, देवर का प्यार तो मिलता है, जिठानी देवरानी का प्यार तो मिलता है, दुनिया का प्यार मिलता है, पर पति का प्यार ना मिले तो क्या आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी? हाँ या ना? आपने सब कुछ पाया पर पति के प्यार को ना पाया तो सब कुछ पाना बेकार है या नहीं? बस मेरी माँ, जैसे स्त्री को सबका प्यार मिले पर पति का प्यार ना मिले तो सबका प्यार फीका है, ऐसे ही आपको सब कुछ मिल जाए पर भगवान ना मिले तो सब कुछ मिलना भी बेकार है। उस एक ईश्वर के बिना सब बेकार, सब व्यर्थ, सब कुछ। बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और आप इंसान होकर केवल बच्चों के लिए रोते रहे, इनके सेवा में ही लगे रहे, तो आत्म कल्याण कब करोगे? आज मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहूंगा। बताइए, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। 130 करोड़। कितनी है? 130 करोड़। 35 हो गई है, अब सुनने में आया है। लगभग 130-35 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है। पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की आबादी 7 खरब, 7 अरब, क्षमा करिएगा, इतनी आबादी है हमारे पूरे वर्ल्ड की। हम भारत की बात करें, हमारे देश में 135 करोड़ आबादी है। अब ये बताइए कि इंदौर में मच्छर कितने होंगे? 135 करोड़ मच्छर इंदौर में होंगे कि नहीं? मुझे हाँ और ना में जवाब चाहिए। 135 करोड़ चींटियां होंगी कि नहीं? 135 करोड़ जीव जंतु छोटे छोटे वो होते हैं, वो जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो होंगे कि नहीं होंगे? 135 करोड़ पशु पक्षी, सारे पक्षियों को, सब प्रकार के पक्षियों को मिलाया जाए तो होंगे कि नहीं? हाँ मेरी माँ, 100। और नाली का कीड़ा, नाली आपके आसपास देख लेना, वो नालियों में 135 करोड़ कीड़े होंगे कि नहीं? हाँ या ना? 135 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या है, और इंदौर में ही 135 करोड़ से ज्यादा मच्छर हैं, मक्खी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं। और ये केवल इंदौर की बात मैंने की, और पूरे भारत में कितने होंगे? कोई गिनती है? अब सोचिए कि कितने बार इन्हें कीड़ा बनना पड़ा, मच्छर बनना पड़ा, मक्खी बनना पड़ा, ये जीव जंतु बनना पड़ा। उसके बाद लाखों के बाद कहीं ईश्वर ने आपको मनुष्य के लिए चुना होगा, चुनाव किया होगा। करोड़ों में एक हैं आप, करोड़ों में एक हैं आप। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मेरी माँ, ये मानव का जो देह आपको मिला है ना, यही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। अब इसे पाकर भी तुम रोते हो कि भगवान ये दे दो, तो ये बात तो ऐसी हो गई कि एक राजा ने एक भिखारी से कहा कि चल बोल तुझे क्या चाहिए। तो भिखारी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मुट्ठी भर भूसा दे दो। भूसा दे दो आप। तो राजा ने कहा कि मांग, और तुमने मांगा क्या? भूसा मांग लिया, घास मांग ली।
ये कोई मांगने की चीज? अरे राजा कह रहा है कुछ बढ़िया सा मांगता, ऐसे ही परमात्मा के सामने जाकर कहते हो मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी दे दो, ये तुच्छ सी चीजें क्यों मांगते हो? से भगवान को ही क्यों नहीं मांग लेते? प्रभु मैं तुझसे तुझको मांगने आया हूं, अब क्या मांगू तुझसे? सब तो है, संतोष भी कभी कभी किया करो। और वो जो देता है ना, वो आपकी चाह से, आपकी सोच से परे देता है। जहां आपकी सोच नहीं जा सकती, जहां आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, वहां की संपत्ति वो लाकर आपके कदमों में डाल देता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको ये मिलने वाला था, पर ईश्वर ने दिया। तो हम मनुष्य लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप इस बात को माने या बिल्कुल मत माने। कितने जन्म तक हमें कीड़ा बनना पड़ा, ये सब बनना पड़ा, इसके बाद आज इतना सुंदर तन मिला है, और इस तन को भी तुमने आज गवा दिया। याद रखना, आज के 100 साल पहले आप में से कोई था? जवाब दीजिए। और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा? कहानी कितने दिनों की है? केवल 100 साल की। और मैं 100 साल ज्यादा कह रहा हूं। आज के जमाने को देखकर तो लगता है कि 80 साल ही कहूं तो ठीक है ना? तब की यात्रा तो 100 साल की भी होती थी, आज की यात्रा 100 साल की भी नहीं होगी। तो हम लोग अधिक से अधिक 100 साल के मेहमान हैं। आप और हम कितने साल के मेहमान हैं संसार में? हम जैसे कितने आए और मिट्टी में मिल गए, और आगे भी हमको मिट्टी में ही मिलना है। इसलिए इतनी चाह, इतनी इच्छाएं मत करो, मिलना तुम्हें मिट्टी में ही है। मिट्टी की तरफ देखा करो, एक दिन हम मिट्टी हो जाएंगे। चाह त्याग दो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। अद्भुत दर्शन है। आहा। अब भगवान ने मानव का तन दिया है, तो आओ उत्सव मनाते हैं सारे ब्रज में। ये बलराम जी कौन है? मैं प्रसंग कह रहा था, ये बलराम जी कौन है, देवकी कौन है? कहते हैं जब माँ कैकई ने राम को 14 साल का वनवास भेज दिया और भरत जी आए, तो भरत जी ने डांटा, माँ आपके मुख में कीड़े नहीं पड़ गए जब आपने मुझे वनवास, मेरे भाई को वनवास भेजा? अब तो कैकई माँ रोने लगी कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना प्लान किया वो भी मिट्टी में मिल गया। रोने लगी कैकई, और तुरंत भरत जी ने चित्रकूट जाने की तैयारी करी। पर भरत जी ने सीधा कह दिया कि मैं चित्रकूट जाऊंगा अपने भाई से मिलने, पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा, कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। कौशल्या मां, देखिए परिवार के सदस्य कैसे होने चाहिए। यदि एक गलत सोचता है तो दूसरे को आकर के उसे सही सीख देनी चाहिए, ना कि उसके गलत में सपोर्ट करना चाहिए। भारत ने कहा कि मैं राम से मिलने जाऊंगा पर कैकई को लेकर नहीं जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा था, भरत यदि तू कैकई को लेकर नहीं गया तो याद रखना तेरी मां कौशल्या भी नहीं जाएगी राम से मिलने। देखिए जरा कैसी थी वो कौशल्या मां, कैसी रही होगी मां जिसको राम ने अपनी मां के लिए चुना। वो कौशल्या मां कहती है, भरत यदि कैकई नहीं गई तो कौशल्या भी नहीं जाएगी। मतलब जिसके पुत्र को वनवास भेज दिया, जिस स्त्री ने, आज उसी स्त्री का सपोर्ट कर रही है कौशल्या माता। उनकी निगाहों में, नजर में कोई अपना पराया बुरा नहीं। वो समझती हैं कि जो होना था वो हो गया। अब किसी पर गुस्सा करना, किसी से घृणा करना, इससे क्या होगा? इसलिए किसी के प्रति घृणा और द्वेष कभी नहीं रखना चाहिए। भले आपके साथ सामने वाले ने बुरा किया है, पर आपकी समझदारी है कि आप उसके साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। भरत जी मजबूर हो गए। अब कौशल्या ने कह दिया, मां ने कह दिया, अब भरत जी चल पड़े नंगे पांव। भरत जी तीनों रानियां पालकी पे बैठी और भरत जी नंगे पांव अपने राम से मिलने गए। आपने भरत जी का मिलन तो कई बार सुना होगा, आज मैं कैकई का मिलन सुनाता हूं आपको। जब राम भरत जी गए, पाहि नाच कहीं पाहि गुसाई, भूतल परिवल पुटकी नाई। भरत जी राम के चरणों में जंगल में जैसी राम का दर्शन हुआ, पैदल चलते चलते कई दिन बीत गए और जब राम के समक्ष श्री भरत जी महाराज पहुंचे, चरणों में गिर पड़े।
भरत जी रोने लगे। राम जी ने हृदय से नहीं लगाया भरत जी को, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी ये माँ बेटे अच्छे नहीं है, पहले माँ ने घर से निकाल दिया और अब उसी माँ का बेटा आ रहा है, अब लगता है वो हमें जंगल में मारने का षड्यंत्र रच रहा है कि 14 साल बाद लौट के आएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए जंगल में ही निपटाओ। तो ये भरत हमसे लड़ने आया है, मारने आया है। बार बार लक्ष्मण जी कह रहे थे और राम जी कह रहे थे, लक्ष्मण मेरा भरत ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा करो, मैं एक बाण से भरत को मार डालूंगा। यदि उसने आपकी तरफ आंख उठाकर देखा तो। जब भरत जी, गलत फहमियां हो गई ना लक्ष्मण जी को कि मां ऐसी है तो बेटा भी वैसा होगा, नागिन का बेटा तो नाग ही होता है, तो ये भी नाग होगा, हमें डसने आया है। अब भरत जी महाराज जैसे ही चरणों में गिर पड़े, राम जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। और जब चरणों में पड़ा हुआ देखा तो राम जी ने उठाया नहीं, राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा, कहा लक्ष्मण देख, जिसके बारे में तू गलत सोच रहा था वो गलत नहीं, कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है, ये मत सोचना। कोयले की खदान में हीरा भी हुआ करता है। अब लक्ष्मण जी ने जब कहा कि प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, उठाओ, जब लक्ष्मण से पूछा राम ने कि क्या मैं उठा लूं, अभी तो तुम गुस्सा नहीं हो, हाँ हाँ तुम्हारे प्रति भरत के अंदर कोई द्वेष घृणा तो नहीं है ना, ना। अब हृदय से लगा लिया भरत जी को राम जी ने। भरत जी रोने लगे, राम जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पिताजी चल बसे, पिताजी मर गए, इस बात का मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का भी नहीं है कि आप जंगल में आ गए, दुख इस बात का नहीं है कि सीता माता जंगल में आ गई, दुख इस बात का नहीं है कि भैया लक्ष्मण जंगल में 14 वर्ष के लिए आ गए। दुख तो इस बात का है मेरे राम के आप नंगे पांव जंगल में घूम रहे हैं। सीता माता जब शादी कर कर विवाह करके आई तो कौशल्या माँ ने कमल के पुष्पों का पराग बिछाया था, और जब सीता माँ चल रही थी उस पराग पर तो कमल की एक पंखुड़ी वहां पर रह गई थी। तो सीता माँ ने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? तब सीता माँ ने कहा था माँ मेरे पाँव में ये कमल की पंखुड़ी चुभ गई। जो सीता माँ के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभती थी, आज वो सीता माता जंगल में नंगे पांव अपने पति के साथ रह रही है। मुझे इस बात का दुख है राघव कि आप नंगे पांव यहां पर विचरण कर रहे हैं, और इसका जिम्मेदार मैं हूं भरत, मैं जिम्मेदार हूं। मैं पैदा ही ना हुआ होता तो मेरे माँ के अंदर सत्ता का लोभ ना होता, और लोभ ना होता तो आपको वनवास कभी ना होता। मैं इसका जिम्मेदार हूं। भरत जी रोने लगे। तब राम जी ने हृदय से लगाया, मत रो भरत। सबने राम से भेंट कर ली, पर राम तो कैकेयी मां की तरफ देख रहे हैं। राम का मन नहीं लग रहा है दुनिया वालों से। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम से सबने मिल लिया, पर राम ने सबसे पहले भेंट कैकेयी मां से करी। कैकेयी मां की आंखें झुकी थी, सिर झुका था, आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। राम मुझे माफ कर दो, राम मुझे माफ कर दो, मैंने आपको वनवास भेजा, मुझे क्या पता था कि आपको इतना कष्ट। राम के पांव को जब कैकेयी मां ने देखा ना तो उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगे। राम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम। राम ने हृदय से लगा लिया, मां मुझसे माफी क्यों मांगती हो? आपने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने आपको मां कहा है और मां से कोई अपराध नहीं होता। कैकेयी मां ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि तूने मुझे माफ कर दिया। राम ने कहा मां तुम जो चाहती हो आज मुझसे मांग लो। कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे एक वचन दो। क्या वचन चाहिए मां? राम ने कहा कैकेयी मां क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा राम यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर के पैदा होगे, आप मेरा बेटा बनकर जन्म लोगे। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। मां मैं तो इस जन्म में भी आपका ही पुत्र हूं ना राम, मेरे गर्भ से आप जन्म लो। जैसे कौशल्या मां के गर्भ को आपने पवित्र किया, यदि माफ किया है
तो मुझे वचन दो कि मेरे गर्भ से जन्म लोगे। राम ने कहा, माँ मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूँगा, पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं जन्म तो ले लूँगा आपके गर्भ से, पर मैं आपका कभी दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि दूध तो किसी और माँ का पीना है मुझे। अब तो राम जी वही कैकेयी इस जन्म में माँ देवकी के रूप में आई, और राम ने जन्म तो लिया कृष्ण बनकर, पर दूध नहीं पिया।